चलिए बच्चों, हम लोगों ने अकाउंट्स का सेट 2 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बारी है अकाउंट्स का लास्ट सेट यानी सेट 3 का, है ना। चलिए पार्ट बाय पार्ट करके इसको बनाएंगे। पहले आज हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि 5 करने हैं लेकिन 7 दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आया है हमारे सामने कि विच प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अप्लाई इन द प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है डेप्रिसिएशन में प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आएगा A6, है ना। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर विच टाइप ऑफ एसेट्स, किस तरह के एसेट्स में फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन सुटेबल है। ठीक है, मतलब जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है डेप्रिसिएशन का वो कौन तरह के एसेट्स के लिए बढ़िया होता है। ठीक है, दिस मेथड इज सुटेबल विच देयर इज नो लेस रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, है ना। ठीक है, विच इज लेस रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एसेट जिसमें रिपेयर का खर्चा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा जैसे हैविंग द शॉर्टर वर्किंग लाइफ और वर्किंग लाइफ जिसका छोटा होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है कॉपीराइट, है ना। जैसे मान लीजिए आपने किसी किताब का कॉपीराइट 5 साल के लिए खरीदा है, ठीक है, और 1 लाख रुपया दे के खरीदा है, तो 5 साल के लिए 1 लाख है तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा। ठीक है, पेटेंट। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा, कॉपीराइट और पेटेंट हो गया। ठीक है, अच्छा तो मतलब क्या है कि इसमें हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड किस तरह के एसेट्स पे अप्लाई यूज करते हैं, जिसका क्या होता है, जिसमें खर्चा रिपेयर का खर्चा नहीं के बराबर होता है और जिसका लाइफ बहुत छोटा होता है, जैसे कॉपीराइट एंड पेटेंट आर द बेस्ट एग्जांपल वेयर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड वेयर अडॉप्टेड, है। ठीक है, अच्छा तीसरा सवाल हमारे सामने आ रहा है कि सम गिव सम एग्जांपल ऑफ प्रोविजन, है ना। प्रोविजन के कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो प्रोविजन के कई उदाहरण है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स, है ना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द प्रोविजंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे सामने, व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो द फाइनल रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंटिंग पीरियड में, जैसे जैसे लगभग 1 साल का फाइनल क्या रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट कितना आया या नेट लॉस कितना आया, है ना, ये जानने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द final result of an organization which is known as a net profit or net loss, है ना। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, it is calculated for one accounting period रखिए। ठीक है, अच्छा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, पूरे एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड का फाइनल रिजल्ट जानने के लिए नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के रूप में। ठीक है, अच्छा व्हाट इज फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स क्या होता है भाई, तो देखिए फिक्स एसेट्स का मतलब होता है जो लॉन्ग पीरियड तक रहता है। ठीक है, फिक्स एसेट्स इज एन एसेट्स विच इज होल्ड मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ऐसा एसेट जो आपके पास एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा आप अपने पास होल्ड करके रखते हैं या कई 1 साल से ज्यादा करके रखते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया और कंप्यूटर हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अच्छा मेंशन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री के बीच में 2 अंतर बताइए। ठीक है, अच्छा सिंगल एंट्री सिस्टम कौन अडॉप्ट करता है, अडॉप्टेड बाय द स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन अडॉप्ट करके चलता है बाबू, छोटे व्यापार करते हैं। ठीक है, अच्छा और डबल अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्टेड बाय द लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े साइज के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग डबल अकाउंटिंग लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम से अकाउंट मेंटेन करना कम खर्चीला होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, वहीं डबल अकाउंटिंग सिस्टम से ये ज्यादा खर्चीला होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, 2 मार्क्स वाला में, मॉडर्न कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, है ना। मॉडर्न कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम किस पे आधारित होता है, तो मॉडर्न कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है डाटा बेस पर हमारा आधारित होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 2 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन जो दिए थे उसका आंसर कर लिया, बाकी का 5 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो